हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मानवेंद्र लाइव नंबर 1 में। और कक्षा 10 का गणित लेकर आ गया हूँ डॉक्टर मनोहर रे से। और इसका क्वेश्चन नंबर 11 है इस प्रकार। हमसे कह रहा है वो कि 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ध्यान दीजिए, उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। HCF निकालना है, चाहे फैक्टर से, चाहे भाग द्वारा, और चाहे A बराबर BQ प्लस R से ही निकाला जाए, तो वही एक ही चीज़ होता है, जिसको एल्गोरिथम बोला जाता है। तो 441 और 567 तथा दे रहा है 693। इसका मुझे HCF निकालना है। HCF इक्वल टू क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर द्वारा ही ज्ञात कर लेते हैं, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। 441 कितने से कटेगा? 3 से क्या कटेगा, क्योंकि विषम है 3 से काटते हैं। 3 एकम 3 बचेगा 1, और 3 से ये चला जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 बचा 1, 14 हो गया। 3 चौको 12, बचे कितने? 2 बचे 21। 3 सत्ते 21, फिर 3 से चला जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, घटा दिया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 27 हो गए। 3 नमैया 27। 7 से जाएगा, क्योंकि 7 का वर्ग होता है। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब काटेंगे 567 को। सर विषम है तो विषम संख्या से काटेंगे, तो 3 से चला जाएगा क्या? 3 8 24, 3 से चला जाएगा। 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 और बचेंगे 2, 26 हो गया। 3 8 24, 2 बचे 27, 3 नमैया 27, फिर 3 से चला जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18 और 3 तिरका 9, फिर 3 से चला जाएगा। 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, फिर 3 से चला जाएगा। 3 सत्ते 21, अब 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, इस तरह से। अब हमें 693 का कर लेना है। 693 इसके फैक्टर कर देंगे, कितने से कटेगा? सर 3 से काट दीजिए। 3 दूनी के 6, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 से फिर चला जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और बचेंगे 2, 3 सत्ते 21, 7 से काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब 11 से कटेगा, 11 एकम 11। इस सब का HCF चाहिए, तो लिखेंगे 441 बराबर, इसके फैक्टर 3 गुणा 7 गुणा 7, फिर है 567। इसका फैक्टर है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। फिर इसके बाद है 693 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। क्या निकालना है सर? HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे? हमने बताया था, जो इनमें समान में तीनों में जो हमें कॉमन मिलेगा वही हमारा HCF होगा, उसका गुणा कर देंगे। 3 3 3 तीनों मिला, लिख लिया। 3 3 3 तीनों मिला, लिख लिया। 7 इसमें है, अब ये 3 किसी में भी नहीं मिल रहा है, छोड़ दिया। 7 7 7 1 7 भी मिला मेरे को, गुणा कर देते हैं। 3 तिरका 9, 9 सत्ते 63, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई पूर्णांक मान लेंगे, हमने कल क्वेश्चन बताया था आपको, माना कि धनात्मक पूर्णांक
माना कि धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिया x है, मान लिया। अब जब धनात्मक पूर्णांक x है तो हम क्या करना है, इसको जो जिसमें दिया है 4q प्लस 4q और या 4q प्लस 1 दिया है, जो इसको हम और कुछ q के अलावा कोई भी पूर्णांक मैं लिख सकता हूँ। तब जब x पूर्णांक मानेंगे तो 4q की जगह m कर देंगे और 4q की जगह 4m प्लस 1 होगा जब मानेंगे हम, ठीक है। तब हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि x स्क्वायर यानी कह रहा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या ये 4q और 4q प्लस 1 होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ये चीज़ हमें प्रूव्ड करनी है। तो सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये रूप वास्तव में होता है? तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हल लिखेंगे। हल करना शुरू कर देते हैं इसको। पूर्णांक मैंने माना है x, मैंने माना पूर्णांक x के बराबर, जब मैंने इसको q के रूप में सिद्ध करना तो इसके बराबर मुझे 4m लिखना पड़ेगा, क्योंकि q के अलावा कोई भी पूर्णांक मैंने मान लिया m, ठीक है। m का रूप, हमें q का रूप दिखाना है तो m रूप में बदल दिया जब मैंने x पूर्णांक माना है। x के बराबर 4m कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग दिखाना है। वर्ग का रूप होता है, देखेंगे वर्ग जब करेंगे तो क्या होगा, इसमें इस तरह से भी लगाया जा सकते हैं और एक और तरीका है, उससे भी लगाया जा सकता है। r बराबर 1 2 3 करके इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें यही याद रखना है कि इस तरह से हमें वर्ग कर लेने हैं। वर्ग कर लिया, x का स्क्वायर बराबर 4 चौका 16m स्क्वायर, तुरंत हमें बदल देना इस रूप में। तो x स्क्वायर बराबर 4 × 4 चौको 16m स्क्वायर। इसको मैं कौन सा रूप दे दूं, तुरंत जो पूर्णांक q दिया है, चूँकि 4m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा q के पूर्णांक के बराबर कर दिया जाए। जो भी मान होगा हमें किस रूप में लाना है, 4q रूप दिखाना है। तो x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 लिखा है और इसके जगह मुझे क्या लिख लेना है, q लिख लेना है। तो ये q पहला रूप हो गया। इसी प्रकार जो मैंने पूर्णांक लिया यहाँ पे x के बराबर करेंगे किसको, 4m प्लस 1 को। अब फिर से क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ये स्क्वायर किया, ये स्क्वायर किया, अब तोड़ देंगे इसको। x स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर 4 चौको 16m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 एकम 1 प्लस 2ab 2 चौको 8 एकम 8m। इसको 1 को हम इधर रखे दे रहे हैं। x स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या हमें रूप दर्शाना है, 4q का रूप दर्शाना है। 4 कॉमन निकाल लेंगे, x स्क्वायर बराबर 4 कॉमन लिया और 4 चौगा 16m स्क्वायर प्लस 4 दूनी के 8m लिख दिया प्लस 1। इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, q के बराबर भैया, चूँकि 4m स्क्वायर प्लस 2m बराबर, इसको हम क्या मानेंगे, q उठा के रख दीजिए इसके जगह पे, बस 4q प्लस 1 का रूप हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1, यही तो हमें दर्शाना था। तब हमें x स्क्वायर बराबर पूर्णांक मिलेंगे, पहला हमारा 4q हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 4q प्लस 1।
यही तो हमें प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जब समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से बता देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार दिया गया है। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378, 180, 420 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है 378, फिर दिया है 180 और फिर दिया है 420। इन दोनों का, इन सभी का हमें HCF ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसको हम दूसरी विधि द्वारा बता रहे हैं, भाग से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाग से इसको हम करेंगे। तो जो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 180 है। 180 में दोनों में भाग दे दीजिए, जो समान कॉमन मिलेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 180 भागे 378 भाग करेंगे। 18 दूनी 36, 2 बार क्या चले जाएंगे जी। 18 दूनी के 36 और ये 0 हो जाएगा, घटा दिया तो कितना बचेगा भैया, ये बचेगा 8 और यहाँ पे बचेंगे 1। ठीक है, फिर से हम भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, इसमें इस तरह से ऐसे कर देंगे हम। 18 दामन 180, 10 बार ये जा रहा है, 10 बार यहाँ पे लिख सकते हैं। 18 दामन 180, इस तरह से कट जाएगा ये। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका तो HCF इतना आ गया। फिर छोटी संख्या जो दिया है 180 भागे 420 करेंगे, 18 से भाग करेंगे इसमें। 18 दूनी 36, 18 3 54 ज़्यादा हो, 2 बार जाएगा। 18 दूनी के 36 और ये 0, घटा दीजिएगा तो ये 0 बचेंगे। और 12 में से 6 चले गए, 6 बचे। और फिर कितना हो जाएगा भैया, 180 में भाग कर देना है 60 से, 6 तिया 18, 3 बार जाएगा। 18 यहाँ पे लिख देंगे, घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। आगे देखिएगा, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हमें लिखना है, डिवाइड करने पर यहाँ पर समान संख्या नहीं आई है। जब समान संख्या नहीं आई तो उसका अभी आंसर ऐसे नहीं कर सकते हैं। जब समान संख्या आ जाती है तो उसका हम आंसर लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे 378 और 180 का HCF बराबर, मैंने कितना निकाला 18, और फिर इसके बाद 180 और 420 और 420 का HCF बराबर कितना निकाला 60। अब हमें क्या कर देना, इनकी 2 संख्याएं हमें मिल गई हैं। अब जब 2 संख्याएं मिल गई हैं तो 18 छोटी संख्या है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में कर देंगे भाग। 18 का भाग करेंगे 56, 18 का भाग 60 में करेंगे, 18 3 54, 3 बार चला जाएगा। 18 3 54, घटा दिए तो कितने बचे, 6 बचे। अब 6 का भाग हमें किस में करना है, 18 में, जिससे दिया था। 18 दूनी के 6 तिरका 18, 3 बार जाएगा, कट जाएगा। ये पूरा जब कट जाएगा तो लिख देंगे HCF बराबर 6। दैट इज़ द इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आइए अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम उपयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो हमें HCF निकालना होता है, जब छोटी छोटी संख्या कहेगा तो हमें LCM निकालना होता है। तो इसमें हमें HCF ही ज्ञात करना है। जैसे जिससे दे रहा है, पहली संख्या है 398 और दूसरी संख्या दे दिया है इसने 300
सॉरी 446, 398, 436, 436 और अगली संख्या है 542, 542 कह रहा है। फिर आगे और को भाग देने पर शेषफल दे रहा है। तीनों संख्याओं का शेषफल दे दिया इसने। शेषफल पहली संख्या का 7, शेष मतलब इसमें घटा दीजिएगा, माइनस कर देंगे 7। पहला है 7 तो पहली में -7, दूसरा है 11 तो दूसरा 11 कर दीजिए, दूसरे में -11, फिर तीसरे में क्या कर देंगे हम, और 15 प्राप्त होता है। यहाँ पे माइनस के लिख दीजिए 15, घटा देंगे बड़े आसानी से। जो भी संख्या आएंगी इनका सबका एचसीएफ निकाल लेंगे बड़े आसानी से। घटाएंगे तो 1 बचेगा, 9 बचेगा और 3 बचेगा। यहाँ घटाएंगे तो 5 बचेंगे और 2 बचेंगे और 4 बचेगा। तो यहाँ घटा देंगे तो 12 में से 7, 5, 12 और यहाँ 3 में से 1 गया, 2 बचेंगे और ये 5 बचेगा। 3 संख्या हमें पता चल गया। छोटी बड़ी से बड़ी संख्या का आता है एचसीएफ, इसका हमें ज्ञात करना है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तीनों का वापस में कर दीजिए फैक्टर करने पर 391 कितने से कटेगा? क्या 3 से जाएगा? नहीं जाएगा सर, क्योंकि ये 3 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं। 5 7 से अच्छा देखें, 7 पना 35, 4 बचेंगे। 7 पना 35, 35 और 4 कितने होते हैं? 35, 4 39 होते हैं। 4 41 नहीं जाएगा। 5 7 8 9 10 11 33, 11 3 33, 33 और 6 61 नहीं जाएगा। 11 12 13, 13 39 नहीं जाएगा। 14 से तो काट ही नहीं सकते हैं। 15 से देखते हैं, 17 से चला जाएगा। 17 से इसको काट देते हैं। 17 से इसको काटें, 17 दूनी के 34, 34 और 5 बचे 51, 17 3 51, 23 एक विषम है तो 23 एकम 23 कट गया। ऐसे ही इसको 425 को काटेंगे तो ये हमें 3 से चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 से इसको काट दीजिए, 5 40, 5 40 और 2 बचे 25, 55 25। फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटिए, 5 से काटें, 5 एकम 5, 5 3 बटे 5 7 35। 17 से काट दीजिए भाई, 17 एकम 17। अब 527 को काटेंगे, फैक्टर कर दीजिए इसके। कितने से कटेगा? 3 5 17 से देखो, 17 3 51, 17 से ही इसको काट देंगे। 17 3 51 और 17 एकम 17, 31 एक विषम संख्या होती है। 31 से इसको काट देंगे। सबके फैक्टर मैंने कर लिए हैं। अब हमने करना क्या है? 391 बराबर 17 × 23 और फिर 425 बराबर 5 × 5 × 17, फिर है 527 बराबर 17 × 31। हमें क्या चाहिए था? एचसीएफ निकाले हम, तो इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 17 17 17। तो एचसीएफ कितना आएगा? 17। दोस्तों अपना आंसर आ चुका है। इस तरह से ऐसे निकालेंगे। भाग द्वारा ही इसका यूक्लिड विभाजन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी संख्या एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले संख्या दिया हुआ है 2053। दूसरी संख्या दे रहा है 967। अब क्या कह रहा है? भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः पहले का शेषफल 5 है, दूसरे का शेषफल 7 है। अब इसमें हमें शेष निकाल लेने, जो बची हुई संख्या है उसका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 13 में से चले गए 5 तो कितना बचेगा? 8 5 13 और यहाँ पे बचेंगे 4। यहाँ ये 0 एडवांस रहेगा, 2 ऐसे आ जाएंगे। ये शेष आया, फिर इसमें घटा देंगे, 0 बचेगा, 6 बचेगा, 9 बचेगा। कुछ नहीं करना है, इसी का एचसीएफ निकाल लीजिए।
लिखेंगे 2048, फैक्टर कर दीजिए तुरंत। इसके फैक्टर करने पर जो भी संख्या आएगी उसका हम 2 से चला जाएगा। 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से काटते रहिएगा, कटता चला जाएगा। 2 पंचा 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दुर्वट 16, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 से काट 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से पूरा चला जा रहा है। 2 से काट दीजिए 8, 2 से 4, 2 से दूनी, फिर 2 से काट दिया मैंने 1। अब ये कितना करना है? 960 का हमें करना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। 2 से जा रहा है, 2 से इसको काट दीजिएगा बहुत अच्छे से। 2 से इसको काटेंगे, 2 चौको 8 और 1 बचा, दुर्वट 16 और ये 0। 2 से काटते रहिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0। 2 से काटते रहेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 0। 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 0। 2 से काट देंगे इसको, 2 3 6, 0 और 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचा 10, अब नहीं जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5। अब लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या क्या है हमारी? 2048 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 बार मैंने इसको लिख लिया। फिर कितना है? 960 है। 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 6 और 3 है, 5 है। क्या निकालना है? बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि एचसीएफ हमें निकालना है। जो इन दोनों में हमें कॉमन मिलेगा वही हमारा एचसीएफ है। 2 1 2 3 4 5 6 बार मिलना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 3 6 और 3 भी नहीं मिला, बाकी 2 नहीं मिले, 5 भी नहीं मिले, छोड़ दिए। गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा और समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए और हमें बताइए कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से आपको बताने की पूरी प्रयत्न करूँगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। नमस्कार।